हमने छोड़ दिया। यही हमारी सेवा। नहीं तो जो भी जंगल में आता है आज तक हमने किसी को छोड़ा नहीं। जो आया उसका बर्तन कपड़ा हमने छीन लिया। कहा ये बात बताओ तो इतनी पुण्य तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, इतनी शुद्ध विचार आई कहाँ से? तो उन केवटों ने कहा कि जब ते प्रभु पद पद्म निहारे अमिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से मैंने प्रभु के पद कमल को देखा है, पाया है, तब से हमारे सारे दुख दोष दारिद्र मिट गए हैं। इसलिए हमें दे ही लोग बहु मोलन ले अफेरत राम दुहाई दे। अरे राम जी के लिए क्षमा कर दो, हमें कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखिएगा साहब, मानस में केवट ने प्रेम से पा लिया। अगर परमात्मा को पाने का कोई साधन है तो वह प्रेम है। अहंता और ममता दो का परित्याग करना पड़ेगा। अगर जीवन में अहंता आई तब भी परमात्मा नहीं मिलेगा। अहंकार रावण के अंदर आया और जब रावण के अंदर अहंकार आया, जानने के लिए वह भी जान रहा था। अगर केवट ने कहा कि कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, तो जानने के लिए रावण भी जान रहा था। क्या जाना? का कर दूषण मोहि सम बलवंता अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। खर और दूषण मेरे समान बलशाली हैं। का तब अगर पहचान गए तो एक काम करो, भजन करो। काना ना पहचान गए तो भजन अब नहीं होगा। का क्यों? का वही है भजन तामस देहा अमन क्रम वचन मंत्र देहा। इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। तो कहा तब कैसे होगा? कहा अब भजन संभव नहीं है। कहा एक काम करो, शत्रु भाव इनसे स्वीकार करो। ऐसा बैर करियो हट जाए, से मैं बैर करूंगा। और भगवान के पाने के 5 भाव हैं। 5 भाव से भगवान मिलते हैं। कहा कौन कौन? कहा शांत, वात्सल्य, दास और मित्र भाव से मिलते हैं, श्रृंगार भाव से मिलते हैं। ये 5 भाव भक्ति के हैं। कहा छठा कौन भाव है? कहा इस 5 से अगर न मिले तो भगवान से बैर करो। भगवान ने देखिए, भगवान ने खुली स्वतंत्रता दे दी। अगर प्रेम नहीं कर सकते हो तो बैर करो, लेकिन बैर दुनिया वालों से मत करो। अगर बैर भी करना हो, गाली भी देना हो, इनको कुछ अपशब्द भी कहना हो, तो इन्हीं ठाकुर को कहो। क्यों? इसलिए कि जब आप गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, इनसे बैर करेंगे, तो आपके स्मरण में यही रहेंगे। और जब ये स्मरण में रहेंगे तो किसी प्रकार से तस्मात् के अनुत्पायेन मना कृष्णेन वेसेत, किसी भी भाव से भगवान में मन लग जाए, वह आपके उद्धार का कारण हो जाएगा। प्रमाण में आप कहेंगे महाराज क्यों गाली देने के लिए कह रहे हो? जिस समय कृष्ण को शिशुपाल ने गाली दिया था, 100 गाली दिया, और 100 गाली देने के बाद जब उसके शरीर से तेज पुंज निकला तो वह तेज कहाँ गया? कहा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में विलीन हो गया। रावण जीवन भर बैर किया। कहा इनसे अब मित्रता नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। कहा तब मैं जाई बैर हठ करी हूँ अप्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ। मैं इनसे शत्रुता करूंगा। और शत्रुता करने के लिए चला साहब, इतनी शत्रुता किया, इतनी शत्रुता किया। ये भगवान राम को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जानकी को। और ध्यान रखिएगा, ये जितने राक्षस हैं ना, इनकी राक्षस की योनि इसलिए मिली, इन्होंने भगवान को नहीं तकलीफ दिया। आपको कथा मालूम होगा, जिस समय भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय ने भगवती परम्बा जगदम्बा बहु महारानी लक्ष्मी को देखा, तो लक्ष्मी जी से कहा कि अरे तुम लक्ष्मी हो, तुम भगवान को देखती हो,
मैं भी तो इसी वैकुंठ में रहता हूँ, तो क्या मैं भगवान से कम सुंदर हूँ? लक्ष्मी ने जैसे सुना वैसे ही कहा कि तुम लोगों की बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई, अब तुम लोग क्षमा करने योग्य नहीं हो, लेकिन है तो माँ, तो पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। आ गए उसी बीच में कौन? सनकादिक सनातन सनत कुमार रोक दिया, अपने को नारायण समझने लगे। कहा जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, और तीनों को भेज दिया। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना, 3 जन्म तक तुम पृथ्वी पर जाकर राक्षस बनो। और वही जब जय और विजय गिरे हैं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं। दूसरा अवतार शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुआ है, और तीसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ है। लेकिन जब जब इनका अवतार हुआ है तब तो संकेत में कौन रही? भगवती जानकी रही, परम्बा जगदम्बा रही। वह जगदम्बा को हरण करने का विचार किया। मामा मारीच के यहाँ गया, कहा चलो। मारीच ने कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे उनको तुम भगवान मान रहे हो? जासुबान एक बार आया 7 योजन का सागर पारा, बिनु परमान राम ते मारा, 7 योजन का सागर पारा। जैसे ही बिना बाण का बाण मारा, वैसे ही वह 7 योजन पार गया। कहा राम की कृपा थी, बच गया, नहीं तो मैं तो कब का चला गया होता। कुंभकर्ण ने कहा, रावण ने कहा कि भाई मारीच देख, अब तुम्हें मरना तो पड़ेगा, अब तुम अपना प्राण नहीं बचा सकते हो। मारीच ने कहा क्यों? कहा या तो राम के बाण से मर जाओगे या तो मेरे हाथ से मरोगे, मरना निश्चित है। मारीच ने देखा कि दोनों तरफ से जब मरना ही है तो इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम के हाथ से मर जाए। दो भांति दे खानिज मरना, अतबता के सिर घोनायक सरना। चल पड़ा, और जैसे ही चला वैसे ही उसने विचार किया मम पाछे धर धावत धरे सरासन बांग, फिर प्रभु ही बिलो कियो धन्य नमो समयान। मन अति हर्ष जनावन ते आयाज देखी हो परम स्नेही, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करि सुख पाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी। वही परमात्मा मेरे पीछे दौड़ेंगे। किसी ने कहा इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो, मरने जा रहे हो? कहा आपको नहीं पता है, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। कहा तब मैं तरने जा रहा हूँ। कहा कैसे तरोगे? कहा मुझे मालूम है, मैं आगे आगे दौड़ूंगा और पीछे पीछे मेरे राम जी दौड़ेंगे। लोगों ने कहा अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं है, पुलिस कर रही, अभी तुमको पता नहीं है। एक बाण दूध उसने उठाया तो त्रैलोकी में घूम गया, कोई रखवाला नहीं मिला, और अब तुम कह रहे तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अरे वो तो बाण उठाएंगे और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, तुमको एक ही बाण में मार डालेंगे। मारीच ने कहा हो सकता है आपके भगवान ऐसे हों, लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं है। हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी तो मेरे पीछे दौड़ेंगे, और कैसे दौड़ेंगे? कहा धन्य हो फिर प्रभु ही बिलोकियों। जो लोग मृगा को देखे होंगे, मृगा की चाल बड़ी मतवाली चाल होती है। हाथी की चाल मतवाली कही गई, दूसरा मृगा की चाल मतवाली। कहा क्यों? कहा मृगा जो चलता है, जो लोग देखे होंगे पार्क वगैरह जो जानते होंगे,
मृगा 2 पग चलता है, फिर ठमक कर पीछे घूमकर देखता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर ठमक कर पीछे 2 कदम देखता है। कहा आज मैं धन्य हो जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इन नेत्रों से मैंने जगत को देखा, आज इन्हीं नेत्रों से मैं अपने जगदीश को देखूंगा। और उनको मम पाछे धर धावत धरे सरासन पान, फिर प्रभु ही बिलोकियो धन्य नमो समान। मेरे जैसा कौन धन्य होगा? लोगों ने कहा मूर्ख, तुमको मार डालेंगे एक बाण में। मारीच ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखेंगे प्रश्न वही है कि क्या परमात्मा को पाया जा सकता है? कहा कैसे पाया जा सकता है? कहा ज्ञानी कहता है परमात्मा के स्वरूप को पहचान लेने पर उसको पाया जा सकता है। और भक्त कहता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा परमात्मा को बनना पड़ेगा। और आप देखेंगे मारीच के सामने भी भगवान जब चले हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रगटत दूरता करत चल घूरी, आये ही विधि प्रभु ही गयो ले दूरी। तक तक राम कठिन सर मारा। भगवान देखते हैं मारीच को, एक बाण में जो मारने में सामर्थ्य है, त्रैलोक्य को मिटाने में जो सामर्थ्य है, वह आज परमात्मा जो है सामने खड़ा है और मार रहा है, लेकिन वह भाग रहा है। क्यों? क्योंकि मारीच की अंतिम अभिलाषा थी कि मेरे सामने ठाकुर जी दौड़ेंगे और धन्य हो गया वह मारीच। कहा धन्य कैसे हो गया? कहा इनके ऊपर तीनों सरकार की दृष्टि पड़ी है, तीनों सरकार की दृष्टि पड़ी है। सर्वप्रथम भगवती ने देखा, जब भगवती ने देखा तो कहा ये मृग करयति सुंदर छाला, असुनहु देव रघुवीर कृपाला। प्रभु की दृष्टि पड़ गई, और जब प्रभु की दृष्टि पड़ी, भगवती की दृष्टि पड़ी, धन्य हो गया। माता जिसको देख ले, रावण जो है यह सोचता रह गया कि एक बार विलोक मम होगा, एक बार मेरी तरफ देख लो, लेकिन वह सौभाग्य रावण को प्राप्त नहीं हुआ। कहा क्यों? का लोकत होई विलोकत तोरे। अगर भगवती देख लेती तो लोकपाल हो जाता, भगवती की दृष्टि में वह सामर्थ्य था, लेकिन रावण को वह नसीब नहीं हुआ। नसीब किसको हुआ? का मारीच की दृष्टि पड़ी। और ठाकुर जी का क्या कहना? ठाकुर जी तो स्वयं बाण लेकर उस मारीच के पीछे दौड़ पड़े। कहा कैसे दौड़े? कहा माया मृगमानुषम, जिस प्रकार से मनुष्य मृग के पीछे दौड़ता है, उस प्रकार से धेयम सदा पदगादरण्यम। व्यास जी ने व्यास की स्मरण किया कि जिस प्रकार से माया पीछे दौड़ के पीछे पुरुष भागता है, उस प्रकार माया मृग के पीछे श्री राघवेंद्र सरकार भागे हैं। धन्य हो गया। और तीसरी तो आप कथा सुन ही चुके हैं, ललित लिए कर छाल लखन का स्पर्श हुआ, लखन उस मारीच के छाल को लेकर दौड़ा है, पूरे यात्रा किए हैं, इसलिए मारीच धन्य हो गया। और वही कह रहा है कि फिर प्रभु ही बिलोकियों धन्य नमो समयान। मेरे जैसा कोई धन्यात्मा नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है, धन्य हो गया। और आज केवट कह रहा है कि प्रभु आज मैं भी धन्य हो गया। कहा क्यों? कहा आप मुझसे नाव मांगने नहीं आए हो, आप मुझको बड़प्पन देने के लिए आए हो, इसलिए मैं आज धन्य हो गया। अच्छा, केवट के अंदर कोई वृत्ति किसी चीज की याचना? रावण जैसा प्रतापी व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं लोगों की वृत्ति रही, मानसिक संकीर्णता रही। मानसिक संकीर्णता की वजह से भगवती पराम्बा का उसने हरण किया, लेकिन धन्य हो केवट। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि जे ज्ञान मान विमत भव हरनि भक्ति नयाधरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत भव हरनि भक्ति नयाधरी, जो
का निरादर करता है तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ते पाई सुर दुर्लभ परादपि परत हम देखत। जैसे ही देखा मंदोदरी ने भगवान के साथ, मंदोदरी आई रणांगण में अपने पति को लेते हुए उस रणांगण में देखा। आज मंदोदरी विलख पड़ी महाराज नाथ तथानन डोल नित धरनी अगर जत गर्भान समय सुररामनी। आपका प्रताप यह था कि देवता भी आपके सामने नहीं पड़ते थे, लेकिन आज आपने ऐसा किया कि खेलत कंदुक इव चौबारे, ये बंदर भालू आपके सिर को लेकर कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, लात से चरण प्रहार कर रहे हैं। कहा यह क्यों हुआ? कहा यह भगवती और भगवान के विरोध का परिणाम। और रावण को भगवान ने उद्धार इसीलिए किया कि जब तक यह पापी रहेगा तब तक पापिष्ठ पाप करता रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आतताई बधारहण, आतताई वध के योग्य है। रावण का पाप बढ़ा और जब पाप बढ़ा तो भगवान को उस पाप का स्मरण करने के लिए, पाप की लीला का स्मरण करने के लिए उसने जो है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने रावण का वध किया। और हमारे आपके जीवन में उस रावण का कब वध होगा? कहा जब हम भक्ति का वर्ण कर लेंगे, तब अभिमान का, अहंता का परित्याग करके भक्ति का वर्ण कर लेंगे, तब हमारे अंदर सच्ची विजय होगी। अन्यथा हम रोज रावण को जलाएंगे, उस रावण को जलाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमको दोनों पर विजय प्राप्त करना होगा, अपने अहंता पर और अपने ममता पर। और जब केवट की तरह अहंता और ममता दोनों से शून्य हो जाएंगे, तब भगवान को अंत में कहना पड़ेगा कि बेज्ञान जल पाय पखारू अहोत विलंबा उतारहि पारू। भगवान ने केवट से कहा क्यों कहा इनके अंदर अहंकार नहीं, और जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है साहब, क्या कहना। एक दिन जो है सीढ़ी में जो लगा मार्बल है वो ठाकुर जी के दरबार में पहुंचा। और जब दरबार में पहुंचा तो कहा एक बात बताओ, आपका मेरा दोनों का कुल एक, खानदान एक, गोत्र एक ही आरा मशीन में चीरे गए, एक ही मिस्त्री के द्वारा तराशे गए, एक ही मिस्त्री के द्वारा मंदिर में लगाए गए, लेकिन फिर भी तुम जो है पूजे जाते हो और हमारे ऊपर दुनिया चप्पल उतार के जाती है। मेरे में तुम्हें क्या अंतर रहा? उस मूर्ति ने कहा भैया देखो, जिस समय तराश रहा था तराशने वाला मिस्त्री, उस समय हमने अपने अहंकार को छोड़ दिया, और जब अहंकार को छोड़ दिया तो मैं टूटा नहीं, और टूटा नहीं तो सुंदर मूर्ति बन गया। और तुमने अपने अंदर से अहंकार को नहीं हटाया, अहंकार में बने रहे, इसलिए टूट गए। और जब टूट गए तो हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अहंकार का परित्याग होगा। ज्ञान के अभिमान में नहीं। भगवती गोपियों ने वेणु गीतम में जो है गोपियों ने वेणु को चुरा लिया, वेणु को चुरा कर कहा बताओ तुमने कौन सा ऐसा तप किया, कौन सी ऐसी साधना की, कौन सा ऐसा तुमने पुरुषार्थ किया जो कि भगवान श्री कृष्ण के अधरार बिंद पर, हाथ में करार बिंद पर और कमरार बिंद पर रहती हो। बांसुरी ने कहा भैया देख मैंने कोई पुण्य नहीं। कहा क्या किया? कहा मेरे अंदर जितने दोष थे, छिद्र माने
दोष उसको मैंने प्रकट कर दिया। दुनिया वाले अपना दोष छिपाते हैं, लेकिन हमने अपना दोष प्रकट कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण के अधरारविंद पर मैं बराबर रहता हूँ। मैंने अपने अहंकार का परित्याग कर दिया। और गोस्वामी जी ने कहा, जिसने अहंकार का परित्याग कर दिया वह भगवान को प्राप्त किया, और जिसने नहीं प्राप्त अहंकार त्यागा परत हम देखत हरि, उसको हम शुद्ध दुर्लभ पद पाने के बाद भी उसको मैंने पड़ते हुए नीचे गिरते हुए। किसी दक्षिण भारत के महान विद्वान उद्भट विद्वान स्वामी श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज हुए, उद्भट विद्वान दक्षिण भारत। और मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मैं सुना हूं कि उनके साथ 7 पुस्तकें एक साथ चलती, ऐसी विद्वता की पराकाष्ठा थी साहब। 7 पुस्तक का महाराज इतना पुस्तक खरीदे थे, का नहीं खरीदे भी नहीं, क्या तब हुआ कैसे? कहा वो जहां जाते, जिस विद्वान के पास जाते, उस विद्वान को शास्त्रार्थ में हरा देते, और हराने के बाद जब विद्वान हार जाता तो उसके समस्त पोथी पत्रा को अपने गाड़ी में लदवा लेते और उसको लेकर चलते। अब तो समस्त ब्राह्मणों में, पंडितों में यह धारणा बन गई कि पद्मनाभाचार्य से कोई जीत नहीं सकता है, और पद्मनाभाचार्य के अंदर यह अहंकार आ गया कि अब मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण दक्षिण भारत में उन्होंने दिग्विजय प्राप्त किया। अंत में उत्तर भारत की ओर जो है बढ़े, और जब उत्तर भारत की ओर बढ़े तो उन्होंने सोचा सब लोगों को हराने से अच्छा है काशी चलो। काशी जब चलोगे तो वहाँ पंडित जी लोग हार जाएंगे, तो बाकी उत्तर भारत के पंडित जी लोग जय जय सीताराम कोई बात नहीं। और जैसे ही उधर बढ़े, अब काशी के पंडितों में भी खलबली मची। महाराज पूरे दक्षिण भारत के पंडित हार चुके हैं, अब हम लोगों की बारी है। सब गए भगवान शंकर के दरबार में, विश्वनाथ से प्रार्थना किया, विश्वनाथ हम हार जाएं, हमारी कोई लज्जा परवाह नहीं है, लेकिन आपकी मर्यादा मिट जाएगी, इसलिए आप अपनी मर्यादा आप ही रखो, दूसरा कोई रखने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हो? कहा आपकी मर्यादा बनी रहे, काशी की मर्यादा न मिटे, ब्राह्मण पंडित की मर्यादा मिटेगी, कोई बात नहीं। भगवान विश्वनाथ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आने तो दो। कहा महाराज लेकर आ गया, अब आने तो नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार काम करो, जाओ कबीर से कह दो शास्त्रार्थ करना है। भगवान शंकर ने आदेश दिया, जाओ कबीर से कहो, कबीर शास्त्रार्थ करेगा। समस्त ब्राह्मण लोग पहुंचे बाबा कबीर के यहाँ। कबीर बाबा आपको जो है शास्त्रार्थ करना। कबीर जी ने जब सुना तो कहा अरे भैया मेरे बारे में जानते भी हो? कहा महाराज हम तो नहीं जानते, आप ही बताओ। कहा मेरे बारे में मेरा परिचय यही है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने स्याही कागज तो छुआ नहीं और कलम तो कभी हाथ में लगाया नहीं। और जो व्यक्ति कलम कागज नहीं लिया वह व्यक्ति शास्त्रार्थ क्या करेगा? शास्त्रार्थ में पहले प्रथम पक्ष होता है, अपने पक्ष की उपस्थापना करनी पड़ती है, उसके बाद उभय पक्ष दूसरे पक्ष का जो है खंडन करना पड़ता है, और तीसरा जो है शास्त्रार्थ का नियम है कि उभय पक्ष का निर्णय करते हुए निर्णय देना पड़ता है। और ये तीनों काम मुझसे संभव नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज बड़ी समस्या होगी, काशी की नाक कट जाए, और नाक कट गई तो फिर लौट कर वापस नहीं आएगी। बाबा कबीर ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आने दो देखा जाएगा। और जैसे ही पद्मनाभाचार्य पहुंचे, समस्त काशी के ब्राह्मणों ने खूब सुंदर सत्कार सेवा किया, उनको माला पहनाया, और माला पहनाने के बाद कहा महाराज आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हो? कहा हाँ आया हूं। कौन बैठ रहा है?
काशी के विद्वानों ने कहा महाराज देखो हमारे यहाँ काशी में जितने ब्राह्मण हैं सब इस समय अनुष्ठान में गए हुए हैं, कोई खाली नहीं है। एक बाबा कबीर हैं, तुम कबीर से शास्त्रार्थ कर लो, और जब कबीर से आप शास्त्रार्थ कर लोगे, आप कबीर को जीत जाओगे, तो हम समस्त काशीवासी है अपना हार स्वीकार कर लेंगे, और अगर नहीं जीत पाए तो आपको अपना हार स्वीकार कर लेना पड़ेगा। अब तो पद्मनाभाचार्य ने कहा अरे कबीर वही कबीर जिसने कहा है मत कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कहा कहा चलो उसके यहाँ तो मैं 1 मिनट तो नहीं लगेगा, उसको धराशायी कर दूंगा। और जैसे ही पद्मनाभाचार्य बाबा कबीर के पास पहुंचे, कबीर ने कहा महाराज आप शास्त्रार्थ के लिए आए? कहा मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, उसके बाद अगर जवाब दे दिए तब मैं अपना हार स्वीकार करूंगा, अगर नहीं दे पाए तो तुमको अपनी पोथी पत्ता यहीं पे रख के चला जाना पड़ेगा। पद्मनाभाचार्य ने कहा महाराज ठीक है, पहले आप ही पूछो दिक्कत क्या है। तो बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कहा अरे पंडित जी एक बात बताइए, पढ़े समझे या समझ पढ़े, अहो कहो बिजराज, असुन कबीर के बेन को पंडित कयो चकराय। बाबा कबीर ने पद्मनाभाचार्य से पूछा कि एक बात बताओ, शास्त्र तुमने बहुत पढ़ा, मैं भी सुना बहुत शास्त्र तुमने पढ़ लिया, लेकिन एक बात बताओ, पढ़ समझे, पढ़ के समझे या समझ ही पढ़े या समझ के पढ़े। अब जैसे सुना वो पद्मनाभाचार्य कबीर की वाणी घबरा गया, कहा क्यों? कहा अगर कहते हैं पढ़ के समझे, तो कहा अगर पढ़ के समझे होते तो शिव अज सुख सन कादिक नारद अजय मुनिवर ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खग नायक अकरिय राम पद पंकज